गाइस हम निकल रहे हैं बारात के लिए। रेडी हो गए, बारात आने वाली है, शायद पहुंच जाए हमसे पहले। लेट्स सी, मॉर्निंग में ही आज यहाँ फेरे। क्या हुआ रोहित, कार में दिक्कत? गाइस हम पहुंच गए हैं बारात वाली जगह पे। आप देखिए, मेन रोड के ऊपर है ये। कैसे मेहनत हो रही है यहाँ पे पहाड़ पे। देखो आप, ये देखो हम कितनी दूर है रोड से। कैसे यहाँ के लोग पहाड़ों पे चढ़ के काम करते हैं। ये देखो लुटरू गुफा है, महादेव, लुटरू महादेव, हिमाचल में, शिमला मनाली हाईवे पे। ये देखो कितनी दूर है। तो गाइस हम पहुंच गए थे जहाँ पे डेकोरेशन थी वहाँ पे। और अंदर तो अभी खाली है टेंट पूरा, क्योंकि लोग अभी आए नहीं हैं। अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। हम पहुंच गए थे, थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा सुबह बारिश का मौसम भी था, बट फिर वेदर खुल गया। तो आप देखिए, व्यू देखिए मेरे बैक साइड में कितना प्यारा लग रहा है। और हम मिस कर गए, जब बारात आई थी हम लेट हो गए। बारात एग्जैक्टली 7:30 पहुंच गई थी। गेट पे लोग अवेलेबल भी नहीं थे, जो थे घर के ही लोग थे। तो हमने कैमरा मैन के कैमरे में चेक किया, और उसके बाद मोस्टली लोग अंदर ही बैठ गए। फेरे की तैयारी चल रही है, बस थोड़े टाइम का हमसे फेर हुआ, आगे पीछे हो गए। बट यहाँ जो है चीज़ें टाइमली जो मेंशन होती हैं उस हिसाब से होती है। दिल्ली में तो चल जाता है, या शहरों में बड़े हो जाता है लेट सवेर। यहाँ लड़की के माता पिता पंडित जी के साथ बैठ के पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं। दूसरे पंडित जी पूरा सजा रहे हैं फेरे के लिए जगह को। तो इसलिए यहाँ पे पहले फेरे होते हैं, उसके बाद खाना पीना जो है चलता रहता है साइड में, या बाद में शुरू होता है। बट पहले जो मुहूर्त है उसको नहीं मिस किया जाता। अब एक ये रिचुअल करने जा रहे हैं, पंडित जी पर्दा करेंगे लोगों से, और दूल्हा दुल्हन एक बार एक दूसरे को देखेंगे। यूजुअली दूल्हे का जो सहरा है वो हटता नहीं है पूरी पूजा में। तो इसलिए एक ये रिचुअल है, स्टार्ट होने से पहले एक दूसरे की शक्ल दिखाई जा रही है। बाकी जगह तो दूल्हा सहरा हटा के आराम से फिर बैठते हैं। यहाँ देखिए पापा जी बैठे हैं हमारे, और उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके फ्रेंड्स, और मेरे ब्रदर इन लॉ भी बैठे हैं। ये हॉल के अंदर ही सारा फंक्शन चल रहा है, क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी टाइप भी हो रही है। सुबह के मॉर्निंग का टाइम है, पहाड़ों में बड़ी तेज़ लगती है धूप सामने से। और ये पंडित जी वरमाला पकड़ा रहे हैं। फेरों की जगह पे ही वरमाला हो रही है। अदरवाइज़ शहरों में तो क्या होता है कि पहले एंटर करते ही वरमाला होती है, उसके बाद फेरे होते हैं। बट यहाँ पे फेरे होते हैं तो उसी जगह पे वरमाला कर दी जाती है। स्टेज में बाद में जाते हैं दूल्हा दुल्हन, सारे कार्य संपन्न होने के बाद पूजा से रिलेटेड। उसके बाद स्टेज पे जाते हैं, फिर लोगों के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, शगन वगैरह होता है। अदरवाइज़ पहले पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा में ही बड़ा टाइम लग जाता है। पूरी फैमिली के साथ जो मेन लोग थे वो पहुंच चुके थे, और उनके साथ ही वरमाला का ये कार्यक्रम हुआ अच्छे से संपन्न। उसके बाद फिर पूजा के लिए बैठा गया, और अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ी लेंदी होती है, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गया हुआ हूँ। तो पूरा ही मंत्रों का उच्चारण, और बीच बीच में बैंड जो है अपना परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंड नहीं था, लोकल बैंड था। बिल्कुल फेरे की तैयारी शुरू होने वाली है। तो ऑलमोस्ट और लोग भी आ चुके हैं अब फैमिली के, जो थोड़ा इधर उधर गए थे। और उसके बाद कार्यक्रम अपना चल रहा है, और हम आ गए हैं ब्रंच करने, आप कह लीजिए ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि खाना शुरू हो चुका है। अब ये इवनिंग तक चलता ही रहेगा। अभी हैंड वॉश कराए जा रहे हैं सबके, जो लोग वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अगर वॉश नहीं किए हैं तो वो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के हैंड वॉश कर लेते हैं। प्लस उन्हें टॉवल भी सर्व किया जाता है हाथ सोक करने के लिए, यदि उठने के लिए कहीं जाना ना पड़े।
अब ये पानी सर्व हो रहा है। अब ये खाने की चीज़ें आ रही हैं 1 बाय 1 और यहाँ हम बैठ गए हैं और मैं ये देखिए हम सर्विंग में आया है हलवा भटूरे के साथ। और मैं रोहित को बोल रहा हूँ कि कम से कम 5-6 तो खाने ही खाने हैं। हाँ, 5-6 तो खाने ही खाने हैं। इसके बाद जो सर्व हुआ वो थे सफ़ेद छोले, ये सफ़ेद चना कह सकते हैं। और यहाँ फेरे भी चल रहे हैं रेगुलरली और फूड भी शुरू हो गया है। तो सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं कि लोगों को भूख भी ना कोई मिस करे खाना। पूजा भी चल रही है, खाना भी चल रहा है। और बाहर तो अब बैंड वाले बाहर आ गए हैं, पूरे लोग आ चुके हैं, कई लोग आ रहे हैं। तो वो बाहर परफॉर्म कर रहे थे तो लोग के लिए एंटरटेनमेंट था। म्यूज़िक भी था, डीजे था, वो बाद में उसको चलाएंगे। तो पहले बैंड की परफॉर्मेंस चल रही है, लोगों को बैंड ज़्यादा पसंद आता है वहाँ पे, क्योंकि डीजे में थोड़ा उन्हें लगता है ज़्यादा शोर है। बाद में वो पर हाँ एंड में वो डीजे जरूर में डांस ज़रूर करते हैं डीजे के म्यूज़िक पे। और उसके बाद लोगों को बस शुरू हो गया है। अब लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए, म्यूज़िक अच्छा लगा तो अब डांस का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शादी ब्याह का यही होता है, यही इंजॉयमेंट होती है पूरे परिवार की, दोस्तों की, फ्रेंड्स की, बड़े बूढ़ों की, सबका मिलना जुलना। और हमारे वापस जाने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी फेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, विदाई का टाइम होना ही था। बट हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, सुबह से आए थे, शाम हो गई। और यहाँ पे देखिए कैसा नज़ारा है, हिल बिल्कुल रोड क्रॉस करके हमने देखा, बिल्कुल नीचे खाई है स्ट्रेट अवे, बिल्कुल खाई है। और सामने देखिए ये है रोड और सामने है पहाड़ सारे के सारे। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। हिल्स तो मैं कभी भी आ सकता हूँ जब मौका लगे, रिलैक्सिंग होता है वो। तब हम चले घर की तरफ, अपना निकल गए हैं यहाँ से। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, इसी तरह बने रहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको और मोटिवेट करता है चीज़ों को और अच्छे से दिखाने के लिए, इंस्पायर करता है कि हाँ हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। हिल्स जितना मुझे मौका मिलेगा मैं आपको हिल्स दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको हिमाचल के दिखा रहा हूँ, जल्दी ही मैं जब मौका लगेगा उत्तराखंड के भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक अलग ही ना होता है और हम पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।